वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। हालांकि हमारे सिलेबस में जो है वो इंटेल का 8086 प्रोसेसर है, लेकिन हमें बाकी प्रोसेसर्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो है वो रिव्यू करेंगे और इवोल्यूशन देखेंगे एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स का, कि अभी तक जो प्रोसेसर्स हैं पेंटियम तक, वो प्रोसेसर्स कैसे इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम इंटेल 4004 जो हमारा पहला प्रोसेसर होता है। तो इसकी स्टोरी जो है प्रोसेसर कैसे डेवलप हुआ, ये शुरू होती है एक जापानीज कंपनी से। और एक जापानीज कंपनी थी जिसका नाम था बुसीकॉम। इस कंपनी का फुल फॉर्म जो है वो होता है बिजनेस कंप्यूटर। ठीक है, तो वहां से ये वर्ड आ गया बुशीकॉम। और जापानीज कंपनी है। अब ये कंपनी जो है बेसिकली इसका काम रहता था कैलकुलेटर्स को मैन्युफैक्चर करना और बिजनेस मशीन्स को मैन्युफैक्चर करना। ये कंपनी का काम था। अर्ली 1970s के अंदर ये जो कंपनी है आपकी, इसने अप्रोच किया इंटेल को। और इंटेल उस टाइम पे कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, एक यंग कंपनी थी, एक यंग सेमीकंडक्टर कंपनी थी। और ये जो कंपनी है हमारी बुशिकॉम, जापानीज कंपनी, इसने बोला इंटेल को कि आप हमारे लिए जो है कस्टम चिप्स डिजाइन करो हमारे कैलकुलेटर्स के लिए। तो एक इंजीनियर जो है वो आते हैं हमारे बुशिकॉम से, और उसके बाद में कुछ इंजीनियर जो हैं वो इंटेल से इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट में। टेड हॉफ, स्टैनली मेजर, इस तरीके के इंजीनियर जो हैं, ये इंजीनियर्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोजेक्ट में। और एक कस्टम चिप सोल्यूशन जो है वो इस कैलकुलेटर के लिए वो डिजाइन करना चाहते हैं। अब ये जो टीम थी, इस टीम ने ये सोचा कि हम कैलकुलेटर के अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग चिप डिजाइन नहीं करेंगे। तो हम 1970 की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो वहां पे इनने ये सोचा कि हम अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग चिप डिजाइन नहीं करेंगे। हम एक ही चिप लेंगे और उसी चिप के अंदर हमारे कैलकुलेटर में जितने फंक्शंस होते हैं हम उसको इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे और फंक्शंस वहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कोलैबोरेशन था बिटवीन दिस जापानीज कंपनी बुशीकॉम और ये इंटेल, यहां से दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डेवलप हुआ, जिसका नाम था इंटेल 4004। ठीक है, ये मैं बोर्ड पे इसलिए लिख दे रहा हूं जिससे आपको याद रहे कि पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो था हमारा इंटेल 4004, और ये रिलीज हुआ था 1971 में। अब इंटेल 4004 था, ये दुनिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर था, जिसमें मल्टीपल चिप्स जो थे वो हमने एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट में मल्टीपल फंक्शंस को लेकर हम आ गए थे। और ये एक 4 बिट का प्रोसेसर था। तो पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि 4 बिट, 8 बिट या 16 बिट का प्रोसेसर क्या होता है। तो इसके अंदर आप एक साइकिल के अंदर 4 बिट के नंबर पर कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते थे। अब बुशीकॉम का इसमें ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो रहा नहीं, वो इंटरेस्ट वेन हो गया और उसने अपने जो राइट्स हैं वो इस वाली चिप से हटा लिए। इंटेल को ये चीज समझ में आई, उसने इसके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज किया और वहां से इसने उसको मार्केट करना, इंटेल ने इसको मार्केट करना शुरू किया और दूसरी कंपनीज को भी बोला कि आप भी माइक्रो प्रोसेसर्स को मैन्युफैक्चर करिए। तो यहां से इस तरीके से दुनिया में पहला माइक्रो प्रोसेसर आया जिसका नाम था इंटेल 4004। इसके बाद बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स आए, तो हम कुछ जनरेशंस की बात करेंगे। तो पहला प्रोसेसर तो हमारा हो गया इंटेल का 4004, 1971 में आया था। 4 बिट का प्रोसेसर था, 4 बिट की इसकी डेटा बस थी, 12 बिट की इसकी एड्रेस बस थी। मैक्सिमम ये 740 किलो हर्ट्स पे काम कर पाता था, जबकि आज के कंप्यूटर जो है वो गीगा हर्ट्स रेंज में काम करते हैं आज के प्रोसेसर्स, जबकि ये सिर्फ 740 किलो हर्ट्स पे काम करता था। टोटल इसमें 46 इंस्ट्रक्शंस थे और ये जो है वो दुनिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर बना। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो आपकी पीमॉस टेक्नोलॉजी थी, विच स्टैंड्स फॉर आपका पी चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक, इसके बाद में इंटेल आगे बढ़ा और उसने अगला प्रोसेसर लॉन्च किया 8008। ये प्रोसेसर उसने 1972 में लॉन्च किया। अब ये जो प्रोसेसर था ये 8 बिट का प्रोसेसर था, यानी इसमें 8 बिट के ऑपरेशन एक टाइम पे हो सकते थे। जो डेटा बस थी वो भी 8 बिट की थी, यानी मेमोरी से आप एक बार में 8 बिट का डेटा जो है वो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। जो टोटल एड्रेस बस थी उसकी नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाई गई और 14 बिट हुआ। 4004 में 12 ही बिट थी, यहाँ पे आपकी 14 बिट्स हो गई। जो इसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी थी ये और कम थी, ये सिर्फ 200 किलोहर्ट्ज ही थी। इसमें जो टोटल इंस्ट्रक्शंस थे वो टोटल 48 इंस्ट्रक्शंस थे। इसमें जो इम्प्रूवमेंट था वो आपका बिट साइज में था, तो इसका जो परफॉर्मेंस था वो 4004 से ज्यादा बेहतर था, क्योंकि ये एक 8 बिट का प्रोसेसर है और ये भी आपका पीमॉस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। इसके बाद आगे चले गए हम और 1973 आया। 1973 में इंटेल ने फिर एक और प्रोसेसर लॉन्च किया जिसका नाम था 8080।
अब ये भी एक 8 बिट का प्रोसेसर था, इसमें भी डेटा बस की जो विड्थ थी वो 8 बिट की थी और यहाँ पर जो नंबर ऑफ एड्रेस बिट थी वो लेकिन 16 थी। तो ये एक चीज आपने इंप्रूव कर ली। दूसरा, इसके अंदर जो क्लॉक स्पीड थी वो 2 मेगाहर्ट्ज थी। तो पहले जहां हम किलोहर्ट्ज की रेंज में चल रहे थे वहां अब हम मेगाहर्ट्ज में पहुंच गए हैं। टोटल जो इंस्ट्रक्शंस थे वो इसमें ज्यादा थे, तो टोटल 78 इंस्ट्रक्शंस थे। और ये बहुत वाइडली यूज हुआ माइक्रो कंप्यूटर्स में और होम कंप्यूटर्स में उस समय पे 1973 की अगर मैं बात करूं तो। इसमें जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी, अभी तक के दोनों कंप्यूटर्स में जो टेक्नोलॉजी थी वो पीमॉस टेक्नोलॉजी थी, यहाँ पे पहली बार एनमॉस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। ये जो था ये 10x फास्टर था। तो अगर मैं कंपेयर करूं 8008 और 8080 में, तो 8080 जो था वो 10 टाइम्स फास्टर था एज कंपेयर टू 8008। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम थी कि इसमें 3 पावर सप्लाईज आपको देनी पड़ती थी। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि 3 अलग अलग पावर सप्लाई आपको डिजाइन करनी पड़ेंगी और वो इस प्रोसेसर में आपको लगानी पड़ेंगी। इसके बाद में फिर हम आगे चलते हैं और इंटेल जो है उसने एक अगला प्रोसेसर लॉन्च किया 1975 में, जिसका नाम था इंटेल 8085। ये जो प्रोसेसर है ये भी एक 8 बिट का प्रोसेसर था। इसमें अगर मैं बात करूं तो डेटा बस की, तो वो डेटा बस जो थी वो भी इसमें 8 ही बिट की थी। अगर मैं बात करूं एड्रेस बस की तो वो भी 16 बिट की थी। यहां तक ये सारी चीजें जो है वो इंटेल के 8080 जैसी ही है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो यहाँ पर कितने थे आपके, सिर्फ 78 इंस्ट्रक्शंस थे, वो 8085 में बढ़ के हो गए 246 इंस्ट्रक्शंस हो गए। साथ में जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी थी वो भी 8085 की ज्यादा है, वो अप टू 3 मेगाहर्ट्ज थी। तो ये बेसिकली एक एनहांस्ड वर्जन था आपका 8080 का, और इसका जो पावर कंजप्शन था 8085 का वो 8080 से अच्छा था। तो इट हैज लोअर पावर कंजप्शन। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन टाइमलाइन पे, और हमारा 1978 आया। 1978 में इंटेल ने एक प्रोसेसर लॉन्च किया 8086, और यही प्रोसेसर हमारे सिलेबस में है, तो आगे हम पूरा इसी प्रोसेसर को डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो प्रोसेसर आया था ये एक 16 बिट का आर्किटेक्चर था, यानी 16 बिट। अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं तो इंटेल 4004 वाज ऑफ 4 बिट, बाकी सारे 8 बिट के थे। लेकिन 8086 जो है वो आपका एक 16 बिट का प्रोसेसर है। यहाँ पर आप एक समय पे 16 बिट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी जो डेटा बस की बिट है वो 16 बिट की है, और जो एड्रेस बस है वो 20 बिट का है। तो इंप्रूवमेंट्स है, क्लॉक स्पीड भी आपकी लगभग 10 मेगाहर्ट्ज तक चली जाती है 8086 में। ये जो है ये एक बेसिक आर्किटेक्चर था, और पेंटियम तक जो आर्किटेक्चर इंटेल ने फॉलो किया है वो किया है x86 आर्किटेक्चर। तो अभी भी आप एक कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर है वो मोर और लेस 886 आर्किटेक्चर का होगा, या फिर अब जो 64 बिट के सिस्टम आ गए उसमें थोड़ा सा अलग आर्किटेक्चर है। लेकिन काफी समय तक इंटेल ने इसी आर्किटेक्चर को फॉलो किया है, और उसकी शुरुआत इसी प्रोसेसर से हुई थी 8086 से। और ये उस समय के अर्ली जो पीसीज आए थे उसमें ये प्रोसेसर बहुत पॉपुलर हुआ था। इसके बाद में इंटेल ने इसी प्रोसेसर को थोड़ा इंप्रूव किया, और उसी का एक और वेरिएंट जो है वो अगले साल 1979 में लॉन्च किया विद द नेम इंटेल 8088। ठीक है, इस प्रोसेसर में भी आर्किटेक्चर 16 बिट का, डेटा बस लेकिन इसमें 8 बिट की थी। तो एक कंपैरिजन यहाँ पर है कि यहाँ पर जो डेटा बस है आपकी वो यहाँ पर थी 16 बिट की, जबकि यहाँ पे कम हो गई और ये हो गई 8 बिट की। और एड्रेस बस 20 बिट की है, क्लॉक स्पीड सेम है 10 मेगाहर्ट्ज तक की। और ये जो है बेसिकली 8086 का ही एक 8 बिट का वर्जन था। ठीक है, और ये IBM जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस समय पर भी कंप्यूटर ही बनाती थी। तो IBM के जो अर्ली कंप्यूटर्स आए थे आपके 1981 में, जो कंप्यूटर्स आए थे उसमें ये 1979 में लॉन्च हुआ प्रोसेसर जो है वो यूज हुआ था। तो IBM PC में ये वाला प्रोसेसर यूज हुआ था। इंटेल आगे जाती है, और टाइमलाइन में अब इंटेल जो है वो 3 साल हम आगे चलते हैं, और 1982 के अंदर इंटेल जो है एक और प्रोसेसर लॉन्च करती है जो है आपका इंटेल का 80186। ये प्रोसेसर अपने पिछले प्रोसेसर से कंपैरिजन में थोड़ा अलग था। इस प्रोसेसर के अंदर हमने पेरिफेरल्स को इंटीग्रेट किया। पेरिफेरल्स यानी कि इस प्रोसेसर के अंदर ही जो है टाइमर सर्किट लगा हुआ था। इसी प्रोसेसर के अंदर जो है कुछ पार्ट ऑफ मेमोरी भी एम्बेडेड था। तो जो एम्बेडेड पेरिफेरल्स होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल थे। बाकी किसी भी प्रोसेसर के अंदर अगर आपको मेमोरी चाहिए, टाइमर चाहिए, तो वो सारा एक अलग प्रोसेसर की चिप के बाहर होता है।
यानी एक पीसी आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड रहेगा, उसमें प्रोसेसर अलग रहेगा और उसके अंदर टाइमर के लिए अलग सर्किट होगा, मेमोरी के लिए अलग आपका पोर्शन होगा, अलग चिप होगी, तो इस तरीके से काम करता है। लेकिन 80186 में ऐसा नहीं था और आपने एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए ये प्रोसेसर डिजाइन किया था। हालांकि ये बहुत पॉपुलर नहीं हुआ उस टाइम पे और आगे इंटेल ने अपना थोड़ा सा चेंज किया। इसके बाद में फिर जो है इंटेल ने लॉन्च किया अगला प्रोसेसर जो कि होता है इंटेल 80286। ये इसने लॉन्च किया था 1983 में। अब ये जो इसका ये दो वेरिएंट्स में अवेलेबल था, ये 16 बिट प्रोसेसर में भी अवेलेबल था और इसका 32 बिट वर्जन भी अवेलेबल था। यानी 32 बिट का डेटा जो है वो एक ही टाइम पर आप ऐड या उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें जो डेटा बस की बिट थी वो अभी भी 16 बिट की थी, यानी मेमोरी से मैं एक बार में सिर्फ 16 बिट ही ले पाऊंगा, बट मैं ऑपरेशन एक बार में 32 बिट पे परफॉर्म कर सकता हूँ। डेटा बस बढ़ गई है, अब 24 बिट की डेटा बस यहाँ पे हो गई है, 24 बिट की हो गई है। जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो भी आपकी जो है वो 12.5 मेगाहर्ट्ज तक बढ़ गई है, जबकि 8086 में या 8088 में ये आपकी 10 मेगाहर्ट्ज ही थी। तो 186 और 286 में ये पहुंच गई थी 12.5 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पर एक और चीज थी कि इसमें कुछ स्पेशल फंक्शंस आने लगे, जैसे 8086 में आपका आने लगा प्रोटेक्टेड मेमोरी फंक्शन आने लगा, तो इसमें एक प्रोटेक्टेड मोड आने लगा है। यहाँ पे एक्सपांडेड मेमोरी सपोर्ट आने लगा है। प्रोटेक्टेड मोड का क्या मतलब होता है कि आप मेमोरी को डिवाइड कर देते हैं कुछ सेगमेंट्स के अंदर और अब हर एक सेगमेंट को कौन कौन यूजर उसके लेवल्स बना देंगे। तो कोई यूजर एक पर्टिकुलर मेमोरी पोर्शन को एक्सेस कर सकता है, लेकिन हो सकता है बाकी जो यूजर्स हैं वो उसको यूज ना कर पाए। तो ये आप डिफाइन करेंगे, ये प्रोटेक्टेड मोड होता है। तो कौन सा प्रोग्राम किस पोर्शन को यूज कर सकता है, ये जो है हमारा पहली बार अवेलेबल था इस प्रोसेसर में इंटेल के 80286 में। आगे चले जाते हैं हम टाइमलाइन पे और अब आता है ईयर 1986। यहां पर एक और प्रोसेसर आता है जिसका नाम होता है इंटेल का 80386 प्रोसेसर होता है। ये जो इंटेल का 80386 प्रोसेसर है ये भी एक 32 बिट का आर्किटेक्चर है। इसमें भी जो डेटा बस की बिट है वो 32 बिट की है। अब पिछले वाले प्रोसेसर में डेटा बस की बिट यहाँ पर सिर्फ 16 बिट ही थी, जबकि यहाँ पर जो डेटा बस की बिट है वो कितनी होगी, 32 बिट हो गई। यानी मेमोरी से आप एक बार में 32 बिट का डेटा जो है वो लेकर आ सकते हैं। फिर इसमें एड्रेस बस भी बढ़ गई, एड्रेस बस 32 बिट की हो गई। और एक और चीज इंप्रूव हुई कि इसके अंदर आपका 40 मेगाहर्ट्ज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये अब तक के किसी भी प्रोसेसर के कंपैरिजन में काफी ग्रोथ थी। पिछले प्रोसेसर में 1983 में हम सिर्फ 12.5 मेगाहर्ट्ज पर ही पहुंचे थे, जबकि यहाँ पे अब हम 40 मेगाहर्ट्ज पे पहुंच गए। इसके अंदर एक और चीज इंक्लूड हुई, या ये वो पहला कंप्यूटर था जिसमें कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया था, यानी एक ऐसी मेमोरी जो कि प्रोसेसर के अंदर ही होती है। अभी तक जितने भी आपके थे इसको अगर हम छोड़ दें, यहाँ पे हम जो है प्रोग्राम स्टोर करने के लिए मेमोरी की बात कर रहे हैं। कैश मेमोरी की स्पेशल कैटेगरी होती है। तो कैश मेमोरी पहली बार जो है वो यहाँ पर आपकी आई थी इंटेल के 80386 प्रोसेसर में। साथ में ये जो प्रोसेसर है ये आपका वर्चुअल मेमोरी सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद में टाइमलाइन में आगे चलते हैं और ईयर आता है आपका 1989। 1989 के अंदर इंटेल जो है वो लॉन्च करता है अपना 80486 प्रोसेसर। ये प्रोसेसर जो है इसमें लगभग बाकी सारी चीजें इंटेल के 386 जैसी ही हैं, लेकिन इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी थी अब वो 40 मेगाहर्ट्ज से बढ़ के हो गई थी 100 मेगाहर्ट्ज। साथ में इसमें जो कैश आर्किटेक्चर था वो भी इंप्रूव हुआ है और इसके अंदर एक और खास चीज थी, वो थी फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। यानी आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ में भी ये प्रोसेसर जो है वो डील कर सकता था। तो पुराने प्रोसेसर से अगर मैं कंपेयर करूं तो इसका जो कैश आर्किटेक्चर था वो इंटेल के 386 से ज्यादा अच्छा था, ज्यादा इंप्रूव्ड था और इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट एक एडिशनल चीज आ गई। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे डिस्कशन के लास्ट प्रोसेसर पे, जो कि आता है ईयर 1993 में और ये जो प्रोसेसर है ये होता है आपका इंटेल का पेंटियम प्रोसेसर। अब ये जो प्रोसेसर है ये भी 32 बिट का प्रोसेसर है, लेकिन इसमें जो डेटा बस की बिट थी वो आपकी हो गई थी 64 बिट। जो एड्रेस था वो था 32 बिट का। इसमें जो खास चीज थी वो थी इसका सुपर स्केलर आर्किटेक्चर। सुपर स्केलर आर्किटेक्चर में आप क्या करते हैं, आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को जो है आप एक बार में एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ये मल्टीपल कोर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये उससे थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में आपके सीपीयू को डिवाइड कर देते हैं और हर एक पार्ट जो है वो अपना अलग अलग काम करता है।
ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो एक के बाद एक ना एग्जीक्यूट होकर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एक बार में एग्जीक्यूट करते हैं कि एक पोर्शन ऐड के लिए आपने डिवाइड कर दिया, एक पर्टिकुलर पोर्शन का काम है डिवाइड, तो एक ही साथ में ऐड और डिवाइड दोनों इंस्ट्रक्शंस आपके चल जाएंगे। तो ऐसा कुछ आपका सुपर स्केलर आर्किटेक्चर आपका होता है। तो यहाँ पे ये आपकी जर्नी है जो कि शुरू होती है एक जापानीज कंपनी और इंटेल के कोलैबोरेशन से, जहां पे दुनिया का पहला आपका प्रोसेसर आया था इंटेल 4004, और वहां से अब वो जो है वो पहुंच गई है इंटेल के पेंटियम तक। ठीक है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूं कि जो भी क्लॉक स्पीड यहाँ पे दी गई है, अब हर एक प्रोसेसर के बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं, तो जो क्लॉक स्पीड यहाँ पे मेंशन्स है वो अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है। इससे कम क्लॉक स्पीड पर भी प्रोसेसर काम कर सकता है। और सेम जाता है आपका कैश साइज के लिए। ठीक है। तो कैश साइज भी है वो आपको यहाँ पे कहीं पे 8 KB दिख रहा है, कहीं पे कुछ और दिख रहा है, लेकिन ये जो कैश साइज है ये भी आपका डिफरेंट वर्जन्स, एक ही प्रोसेसर के बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, तो उस वर्जन्स के साथ में, उस मॉडल के साथ में ये चीजें जो हैं, डेटा वाली जो चीजें हैं वो वेरी करती हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई है हमारी कंप्लीट जर्नी, ये हो गया है हमारा इवोल्यूशन ऑफ माय एडवांस माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं क्लोज। थैंक यू सो मच।